प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 की गणित के अभ्यास 1C को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसके पहले मैंने 2 एक्सरसाइजों को कंप्लीट करा दिया है, ए और बी। उसको भी आप देख लीजिएगा। लास्ट में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर उन दोनों वीडियो को मैंने प्रोवाइड कर रखा है। तो आइए सबसे पहले अभी देखते हैं पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है और इसके अंदर करना क्या है। तो यहाँ पर कह रहा है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन बड़ी है। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आपको बताना है इन दोनों में कौन सी बड़ी है, इन दोनों में कौन सी बड़ी है, इनमें कौन सी बड़ी है, इनमें कौन सी बड़ी है। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, आइए हम कॉपी पर चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को नोट कर लिया है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं इनको कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी बड़ी है। तो इसके लिए प्यारे बच्चों आपको याद रखना है हमारा जो हर होता है वो समान होना चाहिए। तो अंश और हर क्या होता है, आइए हम जान लेते हैं। तो ये जो ऊपर जो संख्या रहती है इसको अंश कहते हैं और जो नीचे रहती है इसको हर कहते हैं। और जो हमारा हर रहता है ये इसके अंदर समान रहेगा, तभी हम पता लगा सकते हैं कि भिन्न वाली संख्याओं में कौन सी बड़ी होती है, कौन सी छोटी होती है। तो यहाँ पर देखिए हर समान है। हर समान होने पर अगर आपका एक संख्या में माइनस आ रहा है और दूसरी प्लस में आ रही है तो आप जान चुके होंगे जो माइनस वाली होती है वो वैसे छोटी होती है और जो प्लस वाली होती है बड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जिसके आगे माइनस रखता है वो छोटी होती है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 7/9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर आपका क्या हो जाएगा, 7/9 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर 7/9 आ जाएगा। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका हर समान होना चाहिए, सबसे पहले देखना है। तो यहाँ पर देखिए आपका हर समान नहीं है। ठीक है, हर होता है नीचे वाली संख्याएं, तो नीचे वाली संख्याओं को अब आपको बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए 8 और 4 का लासा निकालेंगे। तो लासा कैसे निकालते हैं ध्यान से देखिएगा। तो उसके लिए प्यारे बच्चों आपको एक ऐसे लाइन खींचनी है। उसके बाद आपको 8 को और 4 को लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्यारे बच्चों इसको जिस पहाड़े से कट रहे हैं उस पहाड़े से काट देना है। तो देखिए 4 के पहाड़े में 8 भी आता है और 4 भी आता है, तो 4 के पहाड़े से इसको हम डिवाइड कर देंगे। तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। अब देखिए यहाँ पर 2 के पहाड़े में 2 आता है तो 2, फिर 1 बच जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 1 है ही। अब देखिए प्यारे बच्चों इन दोनों को गुणा कर लेंगे, जो आएगा वही लासा होता है। तो इन दोनों का गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, तो आपका लासा प्यारे बच्चों क्या आ चुका है, 8 आ चुका है। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों 8 लासा आ चुका है। अब क्या करेंगे आप, अब आपको यहाँ पर ये -3 को ऊपर लिख देना है। उसके बाद 4 से भाग दे देना है। 8 कितनी बार में आता है, तो प्यारे बच्चों 8 आपका यहाँ पर 2 बार में आता है, तो 2 का इसके अंदर गुणा कर देना है। फिर उसके बाद आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर कॉमा लगा दीजिए, कॉमा है। उसके बाद क्या करेंगे प्यारे बच्चों -5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, गुणा लगाएंगे। 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 8 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो 1 का गुणा कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर नीचे देखिए। तो नीचे प्यारे बच्चों देखिए हम क्या करेंगे इसको, अब यहाँ पर आपको इसको गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 और बटे में 8 इसके नीचे कर देंगे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर -5 कम 5 हो जाएगा, तो कॉमा लगाकर -5 और 8 इसके नीचे कर देंगे, मतलब अलग अलग कर देंगे। तो प्यारे बच्चों अब इसको अलग अलग करने पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे दोनों संख्याएं किस तरह से आ चुकी हैं और इसका हर भी समान हो चुका है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर प्यारे बच्चों अब आप बता सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो याद रखना माइनस वाली जितनी बड़ी संख्याएं होंगी, ठीक है, माइनस वाली जितनी बड़ी होंगी उतनी छोटी होती है। तो देखिए यहाँ पर जो ऊपर माइनस लगा है वो छोटा रहेगा, वो बड़ी होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको देखना है यहाँ पर माइनस के आगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो याद रखिएगा जो माइनस के आगे जो बड़ी संख्या रहेगी, जैसे गिनती में 6 आता है, उसके बाद पहले 5 आता है फिर 6 आता है, तो जो पहले आती है वही संख्या बड़ी होती है। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी प्यारे बच्चों, ये वाली हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे -5/8 क्या है, बड़ा है, तो -5/8 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना माइनस में एक रूल काम करता है, छोटी वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या है, -5 है, तो ये छोटी है तो यही बड़ी हो जाएगी। आइए इसके अंदर देखते हैं। अब इसके अंदर भी पहले उसी तरह सेम आपको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 8 और 12 का लासा लेना पड़ेगा, माइनस को ऊपर भेज देते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 7 और यहाँ पर बटे में 12 और यहाँ पर कॉमा -5 बटे में 8, तो 8 और तो आप यहाँ पर अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर आप 8 और 12 का लासा लेंगे। तो 8 और 12 का लासा आइए निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए 8 और 12 का लासा निकालेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आता है आपका, तो यहाँ पर देखिए 8 लिखेंगे और यहाँ पर 12 लिख लेते हैं। तो उसके बाद देखिए ये 4 के पहाड़े दोनों कट रहे हैं, 4 के पहाड़े डायरेक्ट काटते हैं। तो 4 दूनी 8, 4 तियाई 12। अब देखिए प्यारे बच्चों 2 के पहाड़े जा रहा है, तो 2 एकम 2, 3 नहीं जा रहा है। फिर 3 के पहाड़े से काटेंगे तो 1 बार में जाता है। तो प्यारे बच्चों इन सबको गुणा कर लेना है, तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको ऐसे लाइन खींच लेनी है, नीचे 24 लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपको -7 लिखना है और 12 का पहाड़ा पढ़ना है। 24 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, तो 2 का गुणा कर देना है 7 में। उसके बाद कॉमा है, कॉमा लगा दीजिए।
उसके बाद -5 फिर गुणा करिए। अब आपको 8 का पहाड़ा पढ़ना है। 24 कितनी बार में आता है? 8 त्रिक 24, 3 बार में। अब देखिए क्या करेंगे, इसको 24 को इसके नीचे लिख देंगे, इसके नीचे अलग अलग लिख देंगे गुणा करके। तो यहाँ पर हो जाएगा -7 दूनी 14 बटे में 24। और फिर जो यहाँ पर हो जाएगा कॉमा लगा देंगे, -5 तिहाई 15 बटे में 24, है ना। अब देखिए पैर जो आप देख सकते हैं कौन सी छोटी है, तो छोटी ये वाली है, जो छोटी रहती है वही बड़ी होती है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा -14 बटे 24। -14 बटे 24 असल में क्या था पैर जो 14 बटे 24 असल में कौन सी संख्या थी? देखिए इस साइड वाली कौन सी संख्या थी? ये वाली थी ना, ऊपर वाली को इसी तरह हमने बनाया है। तो मतलब आंसर क्या है? -7 बटे 12। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 7 बटे 12, ठीक। माइनस का 7 बटे 12 बड़ा है, ठीक है। आपको समझ में आया होगा किस तरह से करा जाता है सॉल्व। आइए इसके बाद देखते हैं ये वाली किस तरह से होगी। तो इसको करने के लिए पहले जो इसके अंदर भी आपको क्या करना पड़ेगा, लासा लेना पड़ेगा। 13 और 9 का, 13 और 9 का लासा ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, सीधा बात। तो यहाँ पर लासा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्यों नहीं पड़ रही है, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर -5 बटे 9 और कॉमा 3 बटे 13, है ना। तो प्यारे जो देखा, कभी भी जो माइनस वाली संख्या रहती है, एक माइनस की रहे एक प्लस की रहे, तो सीधा सीधा आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो माइनस वाली संख्या रहती है वो छोटी होती है और प्लस वाली हमेशा बड़ी ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे जो आपका क्या जाएगा, यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा 3 बटे 13 हो जाएगा। तो प्यारे जो यहाँ पर जो आपका आंसर आ जाएगा वो आंसर क्या आ जाएगा, 3 बटे 13 हो जाएगा, ठीक है। 3 बटे 13 असल में आपका प्लस में है, लेकिन जो ऊपर दिया गया था उसी तरह आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए माइनस लगाया गया था दोनों जगह, तो माइनस लगा देंगे तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्यारे जो इसके बाद हम अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसे किया जाएगा। तो देखिए प्यारे जो यहाँ पर आपका ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको बताना है कौन सी छोटी है ना। यहाँ पर बताना है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में, देख लीजिए बुक में भी आप, तो यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नांकित दो परिमेय संख्याओं में कौन छोटी है। तो यहाँ पर कौन छोटी है उसको बताना है। तो अभी तक हमने बड़ा बताया था, अब छोटा बताना है। तो देखिए प्यारे जो यहाँ पर आपका ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा -4 बटे 9 कॉमा -5 बटे 9। तो देखिए यहाँ पर माइनस प्यारे जो यहाँ पर भी -5 बटे 9 है, यहाँ पर -4 बटे 9 मतलब हर समान है। हर समान होने पर आप डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मैंने कहा था जो संख्या माइनस लगने पर जो संख्या पहले आती है वो बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माइनस के अंदर 4 छोटा है तो ये बड़ा है, और जो यहाँ पर बड़ा है वो छोटा है, तो छोटी ये वाली हो जाएगी -5 बटे 9, ठीक है। तो 5 बटे 9 पहले किस तरह से थी, इस तरह से थी। तो आंसर में आप लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। आंसर में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, 5 बटे में माइनस नीचे रहेगा -9, यही क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद हम अपना सेकंड नंबर का क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस से माइनस हट जाएगा आपका। तो यहाँ पर ये आपका कुछ इस प्रकार से है 6 बटे 11 कॉमा 7 बटे 11। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका हर समान है और संख्या ये वाली 6 है, यहाँ पर 7 है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं है। तो माइनस नहीं रहता है तो जो बड़ी रहती है वही बड़ी रहती है, ठीक है। और जो छोटी रहती है वही छोटी रहती है। छोटी यहाँ पर 6 है देखो, तो इसका मतलब 6 बटे 11 यही आंसर आ जाएगा, ठीक। छोटी है ये। अब देखिए इसके बाद आइए थर्ड और फोर्थ नंबर वाला देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन पे जो आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया गया है 16 बटे -7 कॉमा 3 ये दिया गया है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इसके नीचे एक मान लेंगे, ठीक है, एक मानेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, लासा ले लेंगे 7 और 1 का। 7 और 1 का लासा लेने पर प्यार जो 7 का मल्टीप्लाई इसके अंदर होगा ये ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर 16 बट माइनस ऊपर चला जाएगा -7, और यहाँ पर 7 का मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा ये 7 त्रिक 21 बटे में 7। तो बताइए प्लस वाली संख्या बड़ी होती है कि माइनस वाली। तो आप जानते हैं प्लस वाली बड़ी होती है, जो माइनस रहता है वो छोटी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यही हो जाएगा ऊपर वाला 16 बटे में -7, जिस तरह था उसी तरह लिख देंगे तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन। इसका 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है 4 बटे में -3 कॉमा 8 बटे में 9 ये दिया गया है, ठीक है। इसको किस तरह से करेंगे ध्यान समझिएगा। यहाँ पर 3 और 9 का हम लासा निकाल लेंगे, तो ठीक है। तो याद रखिएगा जैसे 3 के पहाड़े में 9 आता है तो यहाँ पर बड़ी संख्या लासा हो जाती है, तो यहाँ पर 9 लासा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, 3 से पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 कितनी बार में आता है तो 3 बार में आता है। तो 3 का इसी के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे लासा 9 आ गया है, ठीक है। माइनस था तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, 8 बटे 9, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एक गुणा होगा तो ऐसे ही रहेगा 8 एकम 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 3 12 हो जाएगा और माइनस ऊपर चला जाएगा बटे में 9 कॉमा 8 बटे 9। तो बताइए प्लस वाली संख्या बड़ी होती है माइनस वाली, तो माइनस वाली प्लस वाली बड़ी होती है, माइनस वाली छोटी। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जो था इस तरह से, क्योंकि देखिए 12 बटे 9 को हमने इस तरह से था, इस तरह लिखा है हमने, तो यही आंसर हो जाएगा आपका 4 बटे -3, ठीक है। आइए इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए फिर जो तीसरा क्वेश्चन आपको दिया गया है
निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, सही उत्तर छांटिए। तो यहाँ पर पहला नंबर दिया गया परिमेय संख्या -4/18 के समतुल्य परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इतने ऑप्शन है, तो आपको इससे मतलब ऑप्शन से नहीं होना चाहिए, बस आपको इसको देखना है और यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लेना है। तो देखिए -4 के समतुल्य परिमेय संख्या है, तो देखिए पहला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर पहला नंबर आपको क्या दिया गया है, -4/18 दिया गया है, तो इसके समतुल्य है। तो आप देखिए इसको सरल कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर ये 2 के पार्ट सरल हो रहा है, तो 2 के पार्ट इसको सरल करेंगे। 4 2 बार में आता है, 18 9 बार में आता है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं -2/9, ठीक है, -2/9। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर में क्या आएगा, -2/9। तो यहाँ पर देखिए आपको कौन सा विकल्प सही है, तो -2/9। तो देखिए माइनस यहाँ पर नीचे चला गया है, तो माइनस यहाँ पर नीचे आ गया है बस। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2/-9, ठीक है। माइनस नीचे रहे तब भी कोई मतलब नहीं रहता है, वही सेम होता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट सही है। आइए तो चलते हैं इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए प्यारे, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी परिमेय संख्या है, मतलब इससे बड़ी कौन सी है इसको बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर एक तरीका है जिससे हम बता सकते हैं प्यारे, जो कौन सी बड़ी है। ध्यान से देखिएगा कैसे बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको 3/5 को लिख लेना है। तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं। देखिए प्यारे, जो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है परिमेय संख्या 3/5 से बड़ी संख्या है। तो अभी जैसे हमने पीछे बताया था कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है ना, उसी तरह इसके अंदर भी आपको बताना है इस समय कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमको 3/5 को लिख लेना है। तो यहाँ पर देखिए 3/5 को हमने लिख लिया है। अब इसके बाद आपको बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कितने विकल्प दिए गए हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पर पहला विकल्प आपका है 4/10, दूसरा है -4/10, उसके बाद 6/10, 7/10। तो आप एक चीज़ देख पा रहे हैं, सब में नीचे 10 है। तो क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 10 बनाना है नीचे। तो इसके लिए कितने का गुणा करेंगे, 10 बन जाएगा। तो आप कहेंगे 2 का अगर गुणा कर दे 5 में तो 10 बन जाएगा। तो ठीक है, 2 का गुणा कर देते हैं, लेकिन नीचे नहीं ऊपर भी करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऊपर भी 2 का गुणा कर देंगे। ये आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए नीचे भी गुणा कर देंगे ऊपर भी कर देंगे, तो आपका ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, 3 दूनी 6/10 बन जाएगा। तो देखिए इसके नीचे भी 10 बन गया है। अब आपको यहाँ पर बताना ये है कि इससे बड़ी कौन सी है, ठीक है, इससे बड़ी कौन सी संख्या है। तो अब 6/10 से जो आगे आएगी वही बड़ी होगी। देखिए यहाँ पर 4/10, 6 से आपको ऊपर देखना है बस। 6 से छोटा है 4, यहाँ पर देखिए 6 से छोटा है -4, ठीक है। 6 से के बराबर है, ठीक है। ये देखिए 7 जो है 6 के आगे आता है गिनती में, 6 से बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर आपका यही वाला हो जाएगा, ठीक। क्या आ जाएगा, ये वाला 7वां वाला हो जाएगा, ठीक है। आंसर में आप लिख लीजिएगा, आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 7/10, क्योंकि ये 6/10 से बड़ी है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन फिर जो यहाँ पर दिया गया है, परिमेय संख्या 4/9 से छोटी परिमेय संख्या है। अब देखिए आपको छोटी बताना है। तो यहाँ पर देखिए 18 नीचे दिख रहा है और 27 और 18, मतलब आपको नीचे क्या करना है, इस संख्या को लिख करके 18 बनाना है और 27 बनाना है। तो आइए संख्या को लिख लेते हैं 4/9 को। तो देखिए यहाँ पर हम 4/9 लिख लेते हैं। उसके बाद हम 9 के अंदर कितने का गुणा करें कि बताइए, 18 और 27 बन जाए। तो 2 का गुणा करेंगे तो 18 बन जाएगा, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये आपका इस तरह से बन जाएगा, 4 दूनी 8 और नीचे 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसको 27 भी बनाना पड़ेगा। तो अब देखिए इसके अंदर 3 का गुणा कर देंगे तो हमारा 27 बन जाएगा। तो इधर कर लेते हैं 4/9, अब 3 का गुणा कर लेते हैं ऊपर नीचे। तो यहाँ पर 4 3 12 और देखिए 9 त्रिक 27। तो क्या बताना है प्यारे बच्चों इसके अंदर, देखिए अब आपको बताना है इसके अंदर इस संख्या से छोटी परिमेय संख्या, ठीक है। जो इस ये दोनों आए हैं इससे छोटी कौन सी है। तो यानी इसी संख्या को तो हमने इस तरह बनाया है, ठीक है। अब आपको इसको नहीं देखना है, अभी आपको इसको देखना है जो हमने बनाया है अभी, ठीक है। अब आपको देखना है 8/18 से यहाँ पर कोई छोटा आ रहा है क्या। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर 8/18 से छोटा, तो फिर जो ये देखिए ऊपर आपको देखना है, क्योंकि 18 यहाँ पर सेम है ना, तो आपको नीचे नहीं देखना ऊपर देखना है। तो ये देखिए 8 से बड़ा होता है 13, ये भी 27 से 27/27, मतलब ये बराबर है, ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखिए ये 11 जो है 8 से बड़ा होता है। तो छोटा कौन सा है प्यारे, जो यही वाला है, क्योंकि इसके अंदर माइनस लगा है, ठीक है। तो 8 बड़ा होता है, -11 छोटा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे, जो यही वाला फर्स्ट वाला हो जाएगा। तो आंसर में आप लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे क्या, -11/18, ठीक है। यही आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं वह इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया परिमेय संख्या 0/-5 से बड़ी परिमेय संख्या। अब इससे बड़ी बताना है, ठीक है। तो नीचे सब में क्या है, 5 है, -7 है, 8 है, -9 है। तो आपको सब में ये सब बनाने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा, देखिए यहाँ पर 5 तो बना हुआ है, लेकिन अब आपको यहाँ पर 7 बनाना है, ठीक है। तो ध्यान समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है 0
बटे में -5, ठीक है, ये दिया गया। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें बनानी है, बताना है कौन सा बड़ा है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बड़ी बताना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, अगर आप इसके अंदर ध्यान समझिए कैसे करेंगे इसको आप एक तरीके से कर सकते हैं, -1/5। अब देखिए यहाँ पर 5 है और यहाँ पर -1 है, तो मैंने कहा था माइनस वाले जो संख्याएं होती हैं वो छोटी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इससे आगे देखिए, आप संख्या रेखा जानते होंगे, संख्या रेखा जो होती है वो किस तरह से होती है, इस तरह से होती है, ध्यान समझिएगा तभी समझ पाएंगे। 0 होता है, फिर इधर माइनस वाली संख्याएँ आती हैं, -1 -2 इस तरह से ना, इधर प्लस वाली आती हैं 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर हमारा सबके नीचे 5 है, तो 5 सबके नीचे से लगा देंगे, ठीक है। अब 5 5 लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आप बताइए कि आपका कौन सी बड़ी है, 0.0/5 के इस साइड आता है, मतलब ये छोटी है, जो इस साइड आएंगी ये क्या होंगी, ये छोटी होंगी, ठीक है। ये वाली इधर वाली क्या होंगी, छोटी होंगी, और जो इस साइड आएंगी ये बड़ी होंगी, ठीक है। तो देखिए ये संख्या जो है इधर आएगी, ये वाली भी यहाँ पर देखिए पैर, यहाँ -1 2 माइनस है, ठीक है। ध्यान समझिए, ये दूसरे वाले में हमको क्या दिख रहा है, 2 माइनस दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए -2 -7 है, इसका मतलब ये प्लस में संख्या है, -2 बटे में -7, तो माइनस से माइनस कट जाता है प्यारे बच्चों। तो ये आपका एक्चुअली में क्या है, 2/7 है, प्लस में है, तो मतलब ये वाली संख्या इस साइड है, ठीक है। तो इस साइड वाली संख्या बड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर और सारी संख्याएं के आगे माइनस है, मतलब सब छोटी हैं, केवल यही वाली बड़ी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपको इसी तरह लिखना है जैसे बुक में दिया गया, माइनस लगा कर लिखना है। तो यहाँ पर -2 बटे -7 ये बड़ा है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा किस तरह से आपको निकालना है, ठीक। बस आपको संख्या रेखा पता होनी चाहिए। अब चलिए आप देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन, अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर खाली स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक। तो खाली स्थान की पूर्ति करनी है, इसके अंदर बताना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर आपको बताना है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो बड़ी रहेगी उस तरफ का ग्रेटर देन का चिन्ह लगाना है, जो छोटी रहेगी उसमें स्मॉलेस्ट देन का चिन्ह लगाना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसके अंदर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो फिर जो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, जो प्लस वाली संख्याएं होती हैं वो हमेशा बड़ी ही होती हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस इसके आगे ही ये प्लस है, तो सीधा सीधा ये बड़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह माइनस है, इसलिए आप नहीं बता सकते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेना होगा, ठीक है। यहाँ पर 7 का कर लेते हैं, यहाँ पर 5 का कर लेते हैं, और नीचे दोनों के आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का लासा ले लेंगे, या तो लासा ले लीजिए आप, सबसे बढ़िया बात है, तो लासा ले लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर 35 आ जाता है लासा, ठीक, 35 आ जाता है लासा इसके नीचे, और यहाँ पर 7 का इसके अंदर गुणा होगा, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। और यहाँ पर फिर बच्चों लासा यहाँ पर भी 35 आ जाएगा, और यहाँ पर 5 का गुणा होगा तो माइनस का 25 हो जाएगा। अब बताइए कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो मैंने कहा था जिस माइनस अगर लगा रहता है, जो ऊपर जो छोटी संख्या रहती है वही बड़ी होती है। तो यहाँ पर ये वाली बड़ी है, ठीक है। तो इधर क्या रहेगा, ये वाली रहेगा, ठीक है। तो ये वाली बड़ी है आपकी। तो देखिए बच्चों, अब इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आपका, अब इसको हम सरल कर सकते हैं, 3 का पहाड़े से ये सरल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए 3 7 21 3 8 24 है ना, तो 8 बार में 24 आता है। तो देखिए फिर जो इसको हम इसे लिख सकते हैं -7/8, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, -7/8, तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। तो यहाँ बराबर का निशान लगा देंगे। अब देखिए इसके अंदर कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है इसको देखना है। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस हट जाएगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/10, और यहाँ पर 8/9, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, 9 का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो 81, और यहाँ पर बटे में 9 10 90 हो जाएगा, और ऐसे यहाँ पर 80। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपका 80/90 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, आपका हर समान है, और ऊपर वाला जो अंश है यहाँ पर 81 है और यहाँ पर 80 है। तो बड़ा कौन सा 81 है, इसका मतलब इधर वाली संख्या बड़ी रहेगी। तो यहाँ पर असल में ये कौन सी यहाँ पर संख्या थी, ऊपर वाली हम लेंगे, तो यहाँ पर ये इस तरफ का रहेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने केवल आपको हल करके बताया किस तरह से आप पता लगाएंगे, ठीक है। असल में आपको चिन्ह तो इसी में लगाना है। तो प्यारे बच्चों ये वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो आइए प्यारे बच्चों अब देखते हैं अपना 5th नंबर का क्वेश्चन। हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है प्यारे बच्चों, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। प्यारे बच्चों इसको क्या करना है, आपको आरोही क्रम में लिखना है। तो किस तरह से आरोही क्रम में लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपको आरोही क्रम लिखना है। आरोही क्रम का मतलब आपका होता है छोटे से बड़े की ओर, ठीक है। जो छोटा है सबसे पहले उसको लिखना है, फिर उससे बड़ा जो है, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, ठीक है, इस तरह से। तो आपको यहाँ पर पता लगाना है सबसे छोटा कौन सा है। तो ऐसे आप पता नहीं लगा सकते। इसके लिए प्यारे बच्चों आपको एक तरीका आजमाना है, जो कि हमेशा आपको एकदम सही आंसर लाने में मदद करेगा। वो तरीका क्या होता है प्यारे बच्चों, जितने भी नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं सबका एलसीएम ले लेना है। तो आइए यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको ऐसे एक लाइन खींच लेनी है, उसके बाद आपको इस तरह से एक लाइन खींचनी है, उसके बाद प्यारे बच्चों 5 10 15 30 लिख लेना है। तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, उसके बाद 10 लिखेंगे, फिर 15 लिखेंगे,
फिर 30 लिखेंगे, ठीक, इस तरह से लिख लेंगे। अब प्यारे क्या करना है, आपको इसको डिवाइड कर देना है। तो 5 के टेबल से ये डिवाइड हो रहा है, डिवाइड कर देंगे, 1 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, ये 6 बार में जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे अब किस टेबल से डिवाइड हो रहा है, अभी 3 की टेबल से हो रहा है और 2 की टेबल से हो रहा है। तो पहले 2 की टेबल से कर लेते हैं। तो यहाँ पर 1 का 1 रहेगा, ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, और 3 नहीं जाता, 3 ऐसे लिखेंगे। 6 जा कितनी बार में जाता है, 3 बार में आता है 2 के पहाड़े में। अब प्यारे कितनी टेबल से डिवाइड हो रहा है, 3 के पहाड़े से हो रहा है, 3 के टेबल से डिवाइड कर देंगे, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे इन तीनों का गुणा कर लेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पर क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 तियां 30। तो प्यारे आपका जो लासा आ जाता है सबका क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। तो सबके नीचे क्या करना है, आपको 30 बना देना है, ठीक है। याद रखिएगा सब जो है यहाँ पर इसको हटा करके संख्या है, अब 30 लिख देना है सबके नीचे। तो यहाँ पर 30 लिख देंगे हम। अब उसके बाद क्या करेंगे, ध्यान समझिए। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 30 कितनी बार में आता है, 6 बार में आता है। तो इस 3 में कितने का गुणा कर देना है, 6 का गुणा कर देना है, ठीक। फिर कॉमा लगा देना, फिर इसके बाद इसके नीचे 30 लिख देना। अब इसके बाद फिर जो यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा देना, अब 7 लिख लेना। उसके बाद गुणे का निशान लगाना। अब ये नीचे जो 10 था, अब 10 का पहाड़ पढ़ना है, 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में आता है। इसको इसलिए कर रहे हैं पैरचो क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 था और हम 30 लिख रहे हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर 30 लिख रहे हैं तो ऊपर भी तो गुणा करना पड़ेगा ना, वो संख्या बराबर होनी चाहिए, नहीं तो नीचे बड़ी हो जाएगी ऊपर छोटी हो जाएगी तो हमारा गलत हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर इसका भाग दे देते हैं, इसके अंदर जो हमारा लासा आया है और उसका ऊपर गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पैरचो फिर से आपको क्या करना है, 8 लिखना है और यहाँ पर नीचे माइनस का 30 लिख देना है, ठीक। माइनस है तो माइनस लगा दीजिएगा 30। अब 15 का पहाड़ पढ़ना है, 30 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है, 2 को गुणा कर देना है ऊपर, ठीक है। अब देखिए फिर कॉमा लगाना है, माइनस यहाँ पर है तो माइनस लगाना 17, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे क्या करेंगे, माइनस 30 लिखेंगे क्योंकि माइनस है और 30 लिखेंगे, लासा आया था हमारा। अब 30 का पहाड़ा पढ़ना है, यहाँ पर 30 देखिए 30 है ना, तो यहाँ पर ये जो ऊपर वाला है इसी का पहाड़ पढ़ते हैं। 30 का पहाड़ पढ़ेंगे, नीचे जो लासा है ये कितनी बार में आएगा, 30, तो 1 बार में आएगा, तो 1 का इसके अंदर गुणा कर देना, ठीक है। अब देखिए फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व थोड़ा कर लेते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 18 हो जाएगा, 18 बटे में 30 हो जाएगा। अब देखिए फिर जो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देना, 7 21 बटा में 30 हो जाएगा, कॉमा लगा देना। 8 दूनी 16 बटा में माइनस का 30 हो जाएगा, कॉमा लगा देना। 17 एकम 17 तो माइनस का 17 बटे में माइनस का 30 हो जाएगा, ये आ जाएगा। अब प्यारे जो ध्यान समझिए, अभी हमने ये केवल इसको इसके हर को बराबर किया, ठीक है। देख सकते हैं इसका हर बराबर हो चुका है, ठीक है। लेकिन अब प्यारे जो यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिसको आपको अभी और जानना जरूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये माइनस से माइनस हट जाएगा, ये प्लस में होगा, ठीक है। प्लस में रहेगा, आपको याद रखना है ये माइनस में नहीं है, ये प्लस में है, ठीक है। ये वाली संख्या माइनस में, ये वाली माइनस में है। अब देखिए प्यारे ये माइनस है तो इसको ऊपर भी आप मान सकते हैं, मतलब आपको ये देखना है माइनस वाली जो रहती है वो सबसे छोटी संख्या रहती है। तो बताइए 16 छोटा होता है कि 21, वो 21 छोटा होता है कि 16 छोटा होता है, आप बोलेंगे 21 छोटा होता है, बिल्कुल सही। तो 21 छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले आपको क्या लिखना है, 21 वाली संख्या कौन सी थी, असल में ये वाली संख्या ये दूसरे नंबर की थी ना, दूसरे नंबर पर क्या थी, -7/10। तो यहाँ पर क्या लिखना है, -7/10 पहले लिख देना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए इसके अंदर माइनस है, इसका मतलब 16 जो है वो माइनस में है, क्योंकि माइनस ऊपर जाता है ना, ये इसलिए ये 16 भी माइनस में है। तो अब इसके बाद कौन सी लिखना है, ये दूसरे नंबर वाली है छोटी, तो इसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखना प्यारे जो माइनस वाली सबसे बड़ी रहती है, ठीक है, जो वो सबसे छोटी रहती है, ठीक। माइनस जिसके अंदर लगा रहता है वो सबसे बड़ी है, वो सबसे छोटी होती है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा ऋण चढ़ा हुआ है। तो इसके अंदर -16 ही है, इसके ऊपर कम कर्ज है, इसके ऊपर ज़्यादा कर्ज है, 21 रुपये का कर्ज है, इसके ऊपर 16 रुपये का कर्ज है। तो बड़ा कौन सा हुआ, छोटी कौन सी हुई, इसके ऊपर 21 रुपये इसको देने पड़ेंगे, इसको 16 रुपये देने पड़ेंगे, इसलिए सबसे छोटी ये वाली हुई। उसके बाद ये वाली इससे बड़ी है, ठीक है, 16 वाली बड़ी है, तो इसको इसके बाद लिखना है। तो यहाँ पर लिख देंगे ये ऊपर वाली संख्या, क्योंकि ये वाली इसी से तो बनी है, तो इसको लिख देंगे 8 बटे में -15, ठीक है। अब इसके बाद फिर जो क्या करेंगे, अब देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में। अब बताइए 18 बड़ा होता है कि 17 बड़ा होता है, तो जैसे संख्या हम देखते हैं 1 2 3 के अंदर जो बड़ी होती है उसी तरह यहाँ पर बड़ी होती है, क्योंकि माइनस नहीं लगा हुआ, तो हम कहेंगे 18 बड़ा होता है। तो 18 बड़ा होता है, इसका मतलब छोटी कौन सी हुई, 17 छोटी हुई, तो पहले नंबर हम छोटी वाली को लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि छोटे से बड़े की ओर लिख रहे हैं, तो छोटे से बड़े की ओर लिखेंगे। तो फिर जो इसको देखिए यहाँ पर किस तरह थी, ये माइनस था तो माइनस लगा देंगे, -17 बटे -30, ठीक है। तो फिर जो अब देखिए इसको ये वाली बच गई तो इसको लिख देंगे, ये क्या इस तरह से थी 3/5 थी, तो इसको 3/5 लास्ट में ऐसे लिख देंगे। अब प्यार जो यही क्या होगा, आपका आंसर होगा, और इसी को हम कहते हैं आरोही क्रम, ठीक, क्या कहते हैं, आरोही क्रम। तो फिर जो आपको समझ में आएगा किस तरह से आरोही क्रम को लिखा जाता है। आइए फिर जो इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। 6 नंबर का क्वेश्चन फिर जो ध्यान समझिएगा, ये भी सेम इसी तरह है। यहाँ पर कहा जा रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम होता है बड़े से छोटे की ओर, ठीक है। सेम यही काम इसके अंदर भी करना है, लेकिन इसके अंदर संख्याओं को बड़े से छोटे की ओर लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। फिर जो अब इसको हम अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो आपको पता है अवरोही क्रम में लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, जी हाँ, इसके हर का लासा लेना पड़ता है, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर हर सबके हैं इसके हम क्या लेंगे, लासा
सा निकाल लेंगे। तो एक लाइन आपको इस तरह से खींच लेनी है, उसके बाद सबको लिख लेना है लाइन से 7, 6, 12, 24, ठीक है। माइनस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पैरचो यहाँ पर किस संख्या से ये सब जा रहे हैं, तो पैरचो यहाँ पर ज़्यादातर देखिए 6 के संख्या से जा रहे हैं, 6 के पहाड़े से जा रहे हैं, तो 6 के पहाड़े से इन तीनों को भाग दे देते हैं। तो ये नहीं जाएगा, तो इसकी जगह पर क्या रहेगा, 7 का 7 ही रहेगा। ये जाएगा 1 बार में, ये जाएगा 2 बार में, ये 4 बार में, ठीक है। तो पैरचो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसके बाद ये 2 के पहाड़े से जा रहे हैं, तो 2 के पहाड़े दे देते हैं, ये 7, यहाँ पर 1, 2 के पहाड़े से जाएगा तो 1 हो जाएगा पैरचो, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पैरचो फिर से 2 के पहाड़े से जा रहा है, तो 2 के पहाड़े से फिर से दे देंगे, तो यहाँ पर 7 का 7 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 1 रहेगा, और यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। पैरचो ये 7 के पहाड़े जा रहे हैं, तो इसको 7 के पहाड़े डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर जब तक 1 ना आए तब तक हमको डिवाइड करता रहना है, ठीक है। अब देखिए पैरचो क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो देखिए 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 गुणा 7, 24 गुणा 7 करेंगे पैरचो, तो आपका आ जाएगा 168, है ना, 168 आ जाएगा पैरचो। अब 168 सबके नीचे आपको लिख देना है, तो यहाँ पर 168 लिख देंगे, कॉमा लगा देना है, यहाँ पर भी 168 लिख देंगे, यहाँ पर भी 168 लिख देंगे, यहाँ पर भी 168 लिख देंगे। इस तरह आपको हर जगह लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, अब ये जो 4 है इसको पहले लिख लेना, उसके बाद गुणा लगाना, उसके बाद नीचे 7 है, 7 के भाग दे देना 168 में, तो कितनी बार में जाएगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये 24 बार में जाएगा, ठीक है। तो 24 लिख देंगे। अब प्यारे जो देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर -5 है तो -5 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे क्या है, 6 है, 6 से भाग दे देंगे 168 में, जब 6 से भाग देंगे 168 में तो आपका 28 आ जाएगा, तो 28 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए प्यारे जो यहाँ पर क्या करेंगे, -3 है तो -3 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे, -12 यानी 12 केवल से भाग दे देंगे 68 में, 168 में, ठीक है। 12 से भाग देंगे 168 में, तो फिर जो आपका कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, तो यहाँ पर 14 लिख देंगे, ठीक है। तो फिर जो इसके बाद 11 है, 11 लिखेंगे, गुणा लगाएंगे। अब देखिए 24 से भाग दे देंगे 168 में, तो 24 से जब भाग देंगे आप 168 में तो 7 बार में जाएगा। अब देखिए फिर जो जो चिन्ह था वो लगा देना है, तो यहाँ पर माइनस कहीं पर नहीं था, यहाँ पर एक माइनस था तो हमने लगा दिया है एक माइनस, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस था ऊपर नीचे, तो यहाँ पर नीचे भी लगा देना है, यहाँ पर केवल नीचे था तो नीचे लगा देना है, ठीक है। अब क्या करना है, जो हमको गुणा कर लेना है ऊपर वाले का, तो देखिए यहाँ पर गुणा कर लेते हैं, 4 गुणे 24 पे आपको जब करेंगे तो आपका 96 आ जाएगा, तो यहाँ पर 96 लिख देंगे, नीचे 168 लिख देंगे, ठीक है। देखिए फिर जो इसका गुणा करेंगे 5 का और 28 का, तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, और आपका 140 आ जाएगा, ठीक है, बटा में 168 आ जाएगा। अब देखिए फिर जो यहाँ पर 14 गुणे 3 करेंगे, 14 गुणा जब आप 3 करेंगे तो माइनस का 42 आ जाएगा, और बटा में 168 आ जाएगा। अब देखिए फिर जो यहाँ पर गुणा करेंगे 77 आ जाएगा, और बटा में माइनस का 168 आ जाएगा। तो असल में पैर जो ध्यान समझिएगा, ये माइनस नीचे नहीं है, होता है ऊपर चला जाता है, तो ये माइनस ऊपर है, यहाँ पर भी माइनस ऊपर है, और यहाँ पर पैर जो एक जगह 2 माइनस था, यहाँ पर देखिए 2 माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 माइनस है, तो मतलब 2 माइनस रहता है, वहाँ पर माइनस नहीं माना जाता, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस में है आपके, ये माइनस ऊपर है या माइनस, 2 संख्या प्लस में है, मतलब आपको बड़ी वाली संख्या पहले लिखनी है, क्योंकि और ही क्रम हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर बताइए 96 और 42 में, क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो 96 42 में कौन सी बड़ी। अब आपको नीचे नहीं देखना है, क्योंकि नीचे सब बराबर है, ऊपर ही देखना है। तो 96 42 में कौन सी बड़ी है, तो 96 है, तो 96 42 96 वाली संख्या असल में कौन सी थी, ये 4/7 थी, तो 4/7 को पहले लिख लीजिएगा। चलिए एक को हमने लिख लिया इस वाली को, ठीक है। अब बची आपकी 3 संख्या, तो अब ये माइनस में है, ये भी माइनस में, क्योंकि ये माइनस ऊपर चला जाता है। अब बची ये प्लस में, तो सीधी सी बात है प्लस वाली बड़ी ही होगी माइनस वाली से, तो यहाँ पर ये तीसरे नंबर वाली कौन सी थी, -3 माइनस का 12, ये वाली लिख लेना है आपको, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए बच्चों इसके बाद अब बची ये वाली भी हो गई, अब बची 2 संख्याएं, ये -140 और माइनस का, ये माइनस ऊपर है 77। तो बताइए कोई लड़का है जो 140 रुपये उधार ले रखा है, और कोई है जो 77 रुपये उधार ले रखा है, तो इसके अंदर बताइए ज़्यादा उधार किसने लिया है, मतलब ज़्यादा गरीब कौन है, ये है ना जिसने ज़्यादा उधार लिया, इसको ज़्यादा पैसे अभी देने हैं, इसको कम पैसे देने हैं, तो इसको क्या कहेंगे, ये छोटी संख्या है, ये बड़ी होगी, ठीक, क्योंकि इसके ऊपर अब कम कर्ज हैं, तो जो कम कर्ज रहता है वो बड़ी होती है। तो फिर जो इसको पहले लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11 माइनस का 24, ठीक है। अब फिर जो ये इसको अंतिम में लिख दें, क्योंकि ये सबसे छोटी है, तो ये दूसरे नंबर वाली कौन सी थी, माइनस का 5/6। तो फिर जो इस तरह से आपका ये हो जाता है अवरोही क्रम, ठीक है। इस तरह से आपको अवरोही क्रम करना पड़ता है, बस आपको यहाँ पर थोड़ा सा लासा का, ठीक है, लासा का, गुणा का, भाग का, ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपको आसानी से आ जाए। तो मिलते हैं फिर जो कल की वीडियो में। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है, तो जो वीडियो दिख रही है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं, ये जो प्लेलिस्ट है इस पर क्लिक कीजिए, आप वो हमारे सारे वीडियो पा जाएंगे जो मैंने क्लास 7 की अभी तक कंप्लीट करवाई हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपसे निवेदन करता हूं, और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।